पिथौरागढ़ नगर में पुलिस ने एक युवक को बंदूक और कारतूस के साथ पकड़ा है। आरोपी युवक यूपी लखीमपुर से उक्त सामग्री खरीदकर यहां लेकर आया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नगर के डाट पुलिया के समीप बीते रोज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्होंने एक युवक को पकड़ा। जांच के दौरान युवक के पास बगैर दस्तावेज 2 नाली 12 बोर बंदूक व 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में युवक ने अपना थल कुमालगांव निवासी रोहित कुमार बताया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। टीम में एसआई हीरा सिंह डांगी, एसओजी प्रभारी हेमचंद तिवारी, हेड कांस्टेबल छत्तर सिंह, कांस्टेबल अशोक बुदियाल, आनंद खनकाह, गोविंद रौतेला, सोनू कार्की शामिल रहे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च आज से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी में है, तो सत्ता की ओर से भी विपक्षी हमलों को निष्प्रभावित करने की रणनीति बनाई गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें सभी मंत्रियों और पार्टी के विधायकों को विपक्षी रणनीति को नाकाम करने के तौर तरीके समझाए गए हैं। कांग्रेस की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में ठोस योजना बनाई गई है। उन सभी मुद्दे पर होमवर्क किया गया है, जिनको लेकर सदन में दौरान सत्ता पक्ष को असहज किया जाना है। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने आज रविवार को गैस गोदाम रोड में डोर टू डोर कूड़ा वाहन एवं चालक व हेल्पर का सत्यापन किया, जिसमें वार्ड नंबर 43 के वाहन चालक राजीव शर्मा और देव राजौर की सेवाएं लापरवाही के कारण तत्काल समाप्त कर दी। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि आज रविवार को डोर टू डोर कूड़ा वाहन एवं चालक व हेल्पर का सत्यापन किया गया, जिसमें कूड़ा गाड़ी चालक गौरव व हेल्पर का कार्य सही पाया गया और दूसरे चालक विकास व हेल्पर का कार्य भी सही पाया गया तथा तीसरे ड्राइवर राजीव शर्मा और हेल्पर का कार्य सही नहीं पाने और लगातार लापरवाही के दृष्टिगत दोनों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर वाहन मौके से ही कब्जे में लिया और आरक्षित वाहन चालक और हेल्पर को वाहन पर तैनात कर गैस गोदाम रोड व अन्य जगहों का कूड़ा कलेक्शन करने हेतु रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने नगर निगम के तमाम वार्डों का औचक निरीक्षण करते हुए सफाई का जायजा लेने का प्रतिदिन निर्णय लिया है, जिसके तहत आज यह कार्रवाई की गई है, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर उत्तरकाशी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री 14 मार्च को देहरादून जौली ग्रांट एयरपोर्ट से प्रस्थान कर प्रातः 10:15 बजे हर्षिल हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके उपरांत धराली गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री धराली गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एवं गांव में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं की ग्रामीणों के साथ समीक्षा करेंगे। साथ ही सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानने के लिए बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री रात्रि विश्राम धराली गांव में ही करेंगे। अगले दिन नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री प्रातः 8:15 पर हर्षिल हेलीपैड से जौली ग्रांट देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के नाम पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के पुत्र तथा कांग्रेसी नेत्री के बीच तू मैं हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंचने से पहले ही मौके पर मौजूद नगर अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताओं ने दोनों को शांत कराकर यात्रा को किसी तरह शुरू करवाया। शनिवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा तीर्थनगरी ऋषिकेश से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भीड़ जुटाने की होड़ लगी हुई थी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का पुत्र भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुआ। वहीं इसी बीच एक कांग्रेस नेत्री भी अपने समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल होने आई। इसी दौरान दोनों की समर्थकों की भीड़ को लेकर तीखी झड़प हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंचने से पहले ही नगर अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत कराकर किसी तरह अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को शुरू कराया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीक थरकोट में बन रही कृत्रिम झील के इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद नहीं है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सिंचाई विभाग को नवंबर माह तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन धरातल पर जैसी स्थिति है उससे मार्च माह तक कार्य पूरा होने की उम्मीद नहीं है। 750 मीटर लंबी और 74 मीटर चौड़ी झील निर्माण में 32 करोड़ की धनराशि खर्च होनी है, लेकिन बेहद धीमी गति से चल रहे कार्य को देखते हुए मार्च माह में झील का कार्य पूरा होने की उम्मीद नहीं है। झील स्थल पर शहर के लिए पेयजल योजना बनाए जाने के लिए एक वेल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। झील के लिए जिले के लोगों को अभी इंतजार करना होगा। ऋषिकेश के तपोवन में एक होटल के कमरे में मेडिकल की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को कमरे से छात्रा का सुसाइड नोट मिला। पुलिस के मुताबिक रविवार को ऋषिकेश के तपोवन स्थित होटल दुर्गा पैलेस के कर्मचारी ने उनके होटल में ठहरी एक युवती के लंबे समय से कमरे का दरवाजा न खोलने की सूचना पुलिस को दी। होटल कर्मी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया निवासी 21 वर्षीय रोली वैष्णव पुत्री शिवशंकर वैष्णव 10 मार्च से उनके होटल में ठहरी थी, लेकिन 11 मार्च की शाम से युवती ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। पुलिस को अंदर कमरे से एक रजिस्टर पर अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, यह मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बताया कि कमरे के बाथरूम में खून पड़ा हुआ था और खून लगा ब्लेड भी था।
वहीं युवती के पिता से मिली जानकारी के अनुसार वह उत्तर प्रदेश के बरेली के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS के तीसरे वर्ष की छात्रा थी। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। आत्महत्या के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। खुशियां नाल मनाइए जन्मदिन सतगुरु दा श्री गुरु राम राय जी ने रौनका देहरादून विच लाइयां। देखो देखो गुरा दा देखो झंडा चढ़िया। गुरु भक्ति में संगत व श्री गुरु राम राय जी महाराज के जयकारों के बीच रविवार को 4:12 पर श्री झंडे जी का आरोहण किया गया। आस्था के महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए श्री दरबार साहिब में रविवार को श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों संगतों व दूनवासी श्री झंडे जी के सम्मुख श्रद्धा के साथ शीश नवाए व हाथ जोड़े खड़े रहे। हर कोई श्री झंडा साहिब के समक्ष मत्था टेकने और श्री गुरु राम राय जी महाराज के दर्शन को बेताब रहा। श्री दरबार साहिब परिसर व आसपास के क्षेत्रों में तिल रखने भर की भी जगह नहीं थी। जैसे जैसे श्री झंडे जी पर गिलाफ के आवरण चढ़ाने का क्रम बढ़ता जाता, संगतों व दूनवासियों का उत्साह भी पराकाष्ठा तक पहुंचता जाता। दर्शनी गिलाफ के चढ़ते ही व श्री झंडे जी के आरोहण की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही श्री गुरु राम राय महाराज जी के जयकारों की ध्वनि तेज हो उठी। मंगलवार शाम 3:58 पर जैसे ही श्री दरबार साहिब देहरादून के सज्जादानशीन श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने आरोहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, वैसे ही पूरी द्रोणंगरी श्री गुरु राम राय जी महाराज के जयकारों से गूंज उठी। 4:12 पर श्री झंडे जी का आरोहण पूर्ण हुआ। संगतों व दूनवासियों ने श्री गुरु राम राय जी महाराज के जयकारे लगाए व ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। इसी के साथ देहरादून के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत श्री झंडे जी मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। रविवार सुबह सूर्य की पहली किरण भी धरती पर नहीं पड़ी थी कि श्री दरबार साहिब परिसर एवं आसपास का क्षेत्र संगातों व दूनवासियों से खचाखच भर गया। श्री झंडे जी को उतारने के लिए संगतें श्री झंडे जी के नीचे एकत्र हो गईं। श्री झंडे जी को उतरते व फिर चढ़ते देखना अपने आप में अद्भुत एवं अद्वितीय नजारा है। इस पुण्य को अर्जित करने के लिए देश विदेश से आई संगतें इस पावन बेला का साल भर बेसब्री से इंतजार करती हैं। सुबह 8:00 श्री झंडे जी को उतारा गया व पूजा अर्चना की गई। श्री झंडे जी को संगतों ने सुबह दूध, घी, शहद, गंगाजल व पंचगव्यों से स्नान करवाया। 90 फीट ऊंचे श्री झंडे जी पर पहले सादे और शनील के गिलाफ चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। खास बात यह कि इस दौरान श्री झंडे जी को जमीन पर नहीं रखा जाता। संगतें अपने हाथों पर श्री झंडे जी को थामे रहती हैं। दोपहर करीब 12:30 श्री झंडे जी पर दर्शनी गिलाफ चढ़ाया गया। यह दृश्य देखते हुए संगतों व दूनवासियों के श्रद्धा भाव आंखों से छलक आए। हर कोई दर्शनी गिलाफ को छूकर पुण्य अर्जित करने के लिए उत्सुक दिखा। उत्तराखंड के प्रमुख व्यंजनों में एक जोली भात नाम से एक हिंदी लघु फिल्म बन रही है। फिल्म का निर्देशन उत्तराखंड के ही निवासी मनीष मेहता ने किया है और इसकी शूटिंग हल्द्वानी सहित नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद में कई स्थानों पर हुई है। नवोदय मीडिया वहीजा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस लघु फिल्म में मुंबई में स्थापित पहाड़ के ही कलाकार कुणाल पंत व अंकिता परिहार मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में अल्मोड़ा निवासी रंगकर्मी बिमला बोरा, कमलेश पांडे, ममता वाणी भट्ट, नवीन चंद्र, रवि पाठक और रामनगर निवासी ललित बिष्ट व वंश आदि कई स्थानीय कलाकारों ने भी अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक एवं फिल्म की कहानी भी लिखने वाले श्री मेहता ने बताया कि जोली भात पहाड़ का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। इसमें खट्टेपन के साथ एक मिठास भी होती है। यह फिल्म पहाड़ के एक नवविवाहित दंपति के रिश्तों के बीच की खटास और मिठास के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी पर आधारित है। मूल रूप से थलपित थोरागढ़ के रहने वाले फिल्म के अभिनेता कुणाल पंत हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म सिक्सर, श्रीकांत बसी व सारदा अड्डा आदि में अभिनय कर चुके हैं।